वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बस एक फाइनल कमेंट, ये जो पिछले कॉलर आए थे जो पूछ रहे थे मास्क वगैरह के बारे में, तो इनके सामने मैं सिर्फ एक दो चीजें रखना चाहूंगा कि एक तो इस्लाम के अंदर, मतलब मैं उसको जितना ड्यू होगा उतना ही कहूंगा। ये लोग जो उसको एक्सेसिवली एग्जैजरेट करके बताते हैं तकिया का, वो तकिया ये नहीं है कि जो मर्जी झूठ बोलो, तकिया सिर्फ उस सूरत में अलाउड है कि अगर आपकी जान को खतरा हो। तो जान को हाँ, खतरा हो तो आप अपने उसको यानी कि उस पे झूठ बोल सकते हैं इस्लाम की रूह में कि हाँ मैं मुसलमान नहीं हूँ। और ये खास कंडीशन है कि अगर आपको ये खतरा हो कि आपको कोई मार देगा आपके मुसलमान होने की वजह से। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी लॉजिकल चीज है। अगर आपको अपने व्यूज की वजह से अगर जान का खतरा हो तो सबसे इन दुनिया के अंदर, मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तकद्दुस जिस किसी भी चीज का अगर है तो वो जान है। आपकी जान सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। सबसे पहले आपकी जान है, उसके बाद फिर बाकी कोई व्यूज़ हैं ये वो सारे। तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, जब एक दुनिया एक रैशनैलिटी के उस लेवल पे आ जाएगी कि लोग एक-दूसरे के व्यूज़ को पीसफुली और बगैर कोई जिस्मानी तशद्दुद या और किसी किस्म के तशद्दुद से से उसको ना नुकसान पहुँचा सकें, तो फिर बिल्कुल फिर किसी को ना छुपने की, ना अब हम भी अपने कैमरे ऑन नहीं करते और हाँ, बहुत सारे बिल्कुल। लोग आते हैं, कोई भी नहीं और करता, इवन बहुत बहुत कम से लोग जो करते। आते हैं वो मुझे जो कह रहे होते हैं कि आप अपना हाँ, अब मास्क वो नहीं खुद भी, उतारते, उन्होंने हाँ, खुद कैमरा नहीं ऑन किया और होता। हालाँकि हम्म, मोमिन होके नहीं करते कि हाँ इसलिए कि हाँ लोगों को ये होगा कि भाई इससे बात क्यों कर रहा है? इतना हाँ खुद इनको भी खतरा है। हाँ। तो दूसरों से उम्मीद ये लगाना कि जी ये सारा तो भाई नहीं, हाँ। और मजे की बात है इनकी तो आगे जन्नत और दोज़ख की हूरें इंतजार कर रही है ना, हमारे आगे तो कुछ कोई इंतजार नहीं कर रहा। हमारे लिए तो जो है वो यही जिंदगी है, इसी का वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। नहीं, मगर मसला ये है कि हमें सच पता है ना कि जिंदगी यही है। उन बेचारों को ये पता नहीं है कि जिंदगी, वो बेसिकली दे आर लूजिंग मोर देन अस। वो हाँ, तो समझते हैं कि हम, वो उस दे आर लारे पे तो लूजिंग लगे मोर हुए हैं देन अस, ना। क्योंकि वो तो अपना वक्त जाया कर रहे हैं। यार मुझे इतना अफसोस होता है कि मैंने अपना जिंदगी में जो वक्त खुदा की बातों में और बाइबल पढ़ने में और उन चीजों में जाया किया, वो मैं किसी अच्छे काम पे लगा सकता था। मुझे बहुत लिटरली मुझे शायद दुनिया में मेरी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मुझे दुख है। उनमें से शायद ये टॉप पे नहीं तो एक दो दूसरे नंबर पे ये होगी कि मैंने अपनी हुँ। जिंदगी जाया किया मजहब के बारे में। हाँ, मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम या ये डिलेमा हर उस इंसान के साथ होगा जो पहले थोड़ा-सा मज़हबी हो। अगर कोई ख़ास पहले मज़हबी नहीं था ना, उसको इतना वो कोई नहीं होता, वो कहता है चलो यार ठीक है, अच्छा हुआ, गुड रिडेंस। लेकिन उसको इस तरह का, लेकिन आप मेरे ख्याल से थे थोड़े से हाँ, मैं बहुत मज़ मजहबी था, मैं थोड़ा नहीं हाँ, बहुत मजहबी था मैं। हाँ, तो फिर ज़ाहिर है आपका तो टाइम भी काफ़ी लगा होगा उस हाँ, उन उन सारे कामों में और आपकी काफ़ी यानी वो। आपको मैं एक बात बताऊं कि मुझे 10 साल हुए हैं एथियस्ट। अच्छा। मैं 2009 से एथियस्ट हूँ। कितने हो गए? 12 हो गए अब। हुँ। और उससे पहले मैंने सिर्फ बाइबल ही पढ़ी है भाई, सीधी जो बात है। सही है। अच्छा। और इन 12 सालों में मैंने दुनिया जहान पढ़ छोड़ी है। तो मैं तो ये हुँ। सोचता हूँ कि अगर मैं इससे कोई 10 साल पहले या 5 साल पहले एथियस्ट होता तो शायद मैं अभी, मैंने पता नहीं क्या कुछ और मैंने सीख लिया होता। क्योंकि मेरे लिए, मुझे शायद किताबें पढ़ने की आदत भी बाइबल से ही पड़ी है। नहीं, क्योंकि तो मैं वैसे वो जब बंदा आप था। पहले एज़ अ हम्म, क्रिश्चियन जब आप बाइबल पढ़ते थे, तो आपको ड्यूटेरोनॉमी वगैरह उसमें वो जो खोते का ज़िक्र है और वो ये लूत का हाँ ये वो जो हाँ। ज़िक्र थे, ये आपको ट्रबल नहीं करते थे एज़ अ क्रिश्चियन? मैं लिटरली बताऊं कि जब तक मेरे जहन में शक नहीं पैदा हुआ था, मुझे ये चीजें बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करती थी भाई। क्योंकि हुँ। मैं बिल्कुल उस बात को, खास तौर पे लूत की बेटियों वाली बात, ठीक है, वो बात ने, मैं ये सोचता हूं कि ये बात मुझे कैसे ट्रबल नहीं करती थी। हुँ। क्यों? क्योंकि देखें कि मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूं कि भाई खुदा की मर्जी थी, खुदा ने उन्हें इससे बरकत दे दी। सिर्फ लूत की बेटियों का मसला ही नहीं है, इवन के जो जिसकी नस्ल से हजरत मसीह आते हैं वो था यहूदा। और यहूदा की बहू ने ही उसके साथ सेक्स किया था। ठीक है। हुँ। यानी यहूदा का बेटा था एक, मर गया, और उसकी उसकी उसने शादी
एक अपने दूसरे बेटे से शायद कर दी, मुझे अब याद नहीं है, या उसने नहीं की, क्योंकि शायद 2 बेटे उसके यहूदा के एक ही औरत से शादी करके मर गए थे, मुझे सही याद नहीं है, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा जरूर। तो अब यहूदा ने ना तीसरे बेटे से उसकी शादी नहीं की, क्योंकि वो डर रहा था कि जी ये जो है ना, ये मेरा ये भी बेटा मर जाएगा। सही है, वो अच्छा। मतलब वो उसके बारे में वो मशहूर हो गई होगी ना बात, जो पंजाबी में कहते हैं बंदे खांदी है। ठीक है, जो हाँ, बेवा, जिस बेवा के 1-2 खामन मर गए उसे कहते हैं बंदे खांदी है। बंदे खानी। हाँ, तो वो उसने फिर क्या किया, उसकी बहू ने, क्योंकि यहूदियों की शरीयत में यह हुक्म है कि अगर एक आदमी का एक बेटा हो, एक आदमी ने एक औरत से शादी की है और वो औरत से शादी उसने की है और वो आदमी मर गया, तो फिर उसके भाइयों में से एक ने उस औरत से लाजमी शादी करनी होती है। अगर अच्छा। भाई नहीं है तो फैमिली मेंबर कोई और शादी कर सकता है। तो अब क्या होता है कि वो ये कहती है यहूदा से कि मेरी बेटी की मेरी शादी कर दे अपने दूसरे बेटे से, तो वो नहीं करता ना, तो वो फिर क्या करती है, वो मुंह पे नकाब चढ़ाती है, यानी वो बुर्का करती है और जाके एक रास्ते पे बैठ जाती है फाहिशा बन के। अच्छा। अच्छा, और जब वो वहां से गुजरता है तो वो उसको परचाती है, तो वो मान जाता है, और फिर क्या करता है जी, वो जब वो उसके साथ सेक्स करती है और वो चला जाता है और अपनी वो निशानी एक उसके पास छोड़ जाता है ना। ये अच्छा। अली के ऊपर भी यही स्टोरी है ना, कि उसे एक एक अपना असा दे जाता है और अपनी टोपी और पता नहीं किस तरह की चीजें। अच्छा, फिर वो चला जाता है, फिर वो हो जाती है प्रेग्नेंट। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको पता लगता है कि वो ये बेवा प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो उसे संसार करने के लिए निकाल के ले आते हैं, रजम करने अच्छा। के लिए। अब जब वो उसे रजम करने के लिए लेके आते हैं तो उससे पूछते हैं कि अच्छा तूने जिसका जना किया है वो बंदा भी तो हमें बता ना, अच्छा। कि हम उसको भी रजम करें। अच्छा, हम्म। तो वो कहती है ये उसकी निशानियां, ये पकड़ो जी। तो जब यहूदा देखता है तो देखता है वो ये तो मेरी ही है। अच्छा, तो फिर वो अच्छा। उससे पूछते हैं कि ये तूने अपने ससुर के साथ ही क्यों बच्चा पैदा किया है। तो वो कहती है अच्छा। कि ये बड़ी देर से जो मेरा शरई हक था कि मेरी शादी इसके दूसरे बेटे से हो, ये उसे डिनाई कर रहा था, इसलिए अच्छा। मैंने उससे शादी किया। और फिर वो बच्चे यहूदा के नाम से लिखे जाते हैं और उसके बेटे की नस्ल में लिखे जाते हैं, और फिर उस ना उसको रजम होता है ना इसको रजम होता है। ठीक है, तो स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है कि इसके बाद वो यहूदा से उसने शादी की या किसी और से शादी की उसने, स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। हम्म। ये बस इनके मसले मसाइल काफी ज्यादा इसी चीज से रिलेटेड है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतना ज्यादा अमल दखल इन चीजों का है कि जिसकी इंतहा नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही स्टोरियां अगर इसी पे हैं, कौन किसके साथ सो गया, कौन नहीं सोया, किसको सोना चाहिए था। हाँ, बस। बस यही है ना, खुदा जो है सबसे ज्यादा इंसान के बेडरूम में घुसा हुआ है। सही बात है, ऐसा ही है। और वो भी कॉन्डम से पहले खुदा ही घुसा होता था और साथ में हमारे के। और आगे भी उसने खूब बंदोबस्त किया हुआ है जन्नत के यही तो अंदर। बात है ना कि वो रिकी ग्रवेस ने कहा था, या मेरे ख्याल है उसने कहा था दूसरे ने, नहीं उसका बिल महर ने कहा था। वो कहता है कि गिविंग डैश इन हेवन इज द चीपेस्ट प्रॉमिस दैट एनीवन कैन मेक विद एनीवन। हाँ हाँ, ये आई थिंक मैंने भी ठीक सुना था, इसका है, बिल मार हाँ, का तो ये था। वो बिल महर का ही है। तो ये बिल्कुल मतलब जो है ना बहुत ही चीप किस्म का प्रॉमिस है ये, और खास तौर पे इस्लाम में तो बकसरत पाया जाता है। चलें ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, फिर करेंगे ठीक बात। हो सही है, गया। अपना ओके ख्याल ओके। रखें। ओके, बाय। ओके। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।